वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग थेवेनिन एंड नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, अब हम किसी भी एक्टिव लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क को एक रेजिस्टेंस और उसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, हम किसी भी एक्टिव बायलैटरल और लीनियर नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वोल्टेज सोर्स को हम VTH बोलते हैं और इस रेजिस्टेंस को हम RTH बोलते हैं। ये A और ये B। अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, हम किसी भी एक्टिव बायलैटरल और लीनियर नेटवर्क को एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस करंट सोर्स को हम ISC या IN बोलते हैं और इस रेजिस्टेंस को RTH से दिखाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, हम किसी भी एक्टिव बायलैटरल और लीनियर नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स VTH और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस RTH में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, हम किसी भी एक्टिव बायलैटरल और लीनियर नेटवर्क को एक करंट सोर्स ISC या IN और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस RTH में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये जो RTH होता है, इसको हम बोलते हैं थेवेनिन। इस RTH को हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस VTH को हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और इस ISC या IN को हम बोलते हैं नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट। क्लियर है? तो ये थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट और ये क्या है? नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे RTH जो है वही RTH यहाँ भी होता है। थेवेनिन और नॉर्टन में RTH निकालने का मेथड सेम होता है। क्लियर है? किसी एक पार्टिकुलर सर्किट के लिए RTH की वैल्यू दोनों में सेम आती है। क्लियर? निकालने का मेथड क्योंकि सेम। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ देखते हैं। यहाँ पर ये जो AB टर्मिनल है, इस AB टर्मिनल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। इसको अपन RL बोलते हैं। RL मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिस भी रेजिस्टेंस में हमको करंट की वैल्यू फाइंड करना रहता है। ये RL, तो यहाँ पे भी RL ही बोलते हैं। RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, जिस भी रेजिस्टेंस में हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो IL है, इसको हम बोलते हैं लोड करंट, मतलब इस लोड रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट। IL मतलब लोड करंट। क्वेश्चन में जिस भी रेजिस्टेंस में हमको करंट फाइंड करने बोलता है, उस रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं और उस रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होती है उसको लोड करंट बोलते हैं। क्लियर है? बाकी VTH, RTH थेवेनिन में सीरीज में और नॉर्टन में ISC, RTH आपस में पैरेलल में। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ये जो थेवेनिन है, ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ VTH सीरीज में RTH, ये लोड रेजिस्टेंस RL और करंट IL। तो जो थेवेनिन करंट होता है, थेवेनिन में लोड करंट IL जो होता है, इसका फार्मूला आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में। और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कितना कनेक्टेड है? VTH। तो यहाँ पे हो जाएगा VTH डिवाइडेड बाई ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो RTH प्लस RL।
ये हमारा थेवेनिन थ्योरम्स के लिए लोड करंट IL निकालने का फार्मूला होता है। सिमिलरली नॉर्टन में देखेंगे, नॉर्टन में IL निकालने का फार्मूला, इसके लिए हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। हमको IL यहाँ का निकालना है, तो टोटल इनकमिंग करंट यहाँ पे कितनी आई, ISC। इस ब्रांच में करंट निकाल रहे थे, इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस RTH डिवाइडेड बाय दोनों का सम जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होना है RTH प्लस RL। तो ये हमारा IL का फार्मूला है। तो थेवेनिन में IL का फार्मूला VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, और नॉर्टन में लोड करंट IL का फार्मूला ISC इंटू RTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। क्लियर? ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है और ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। अब मैं थेवेनिन को नॉर्टन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो ये RTH है वही RTH यहाँ पर है, तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे बना दिया RTH, एज इट इज़ यहाँ पे बना दिया RTH। करंट हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से जनरेट होती है और माइनस पे जाके टर्मिनेट होती है। तो इस प्लस टर्मिनल से जो करंट निकलेगी वो इस RTH वाले रेजिस्टेंस में ऊपर की ओर जाएगी, और यहाँ पर जो करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। देयरफॉर यहाँ पर ये करंट के डायरेक्शन अपवर्ड है, इसी डायरेक्शन को मैं यहाँ कॉपी किया हूँ, ये ऐसा। और हमको पता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, देन I इज इक्वल टू V बाय आर। I मतलब ये ISC, या हम इसको IL भी बोल देते हैं। ये V मतलब ये VTH, और R मतलब RTH। तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। यहाँ पर अब हम एक नॉर्टन को थेवेनिन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये RTH और ये RTH दोनों वैल्यू सेम होता है, एक पार्टिकुलर नेटवर्क में उसको निकालने का भी मेथड सेम होता है। दैट्स वाई यहाँ पर मैं RTH बना दिया। करंट यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, ये ओपन सर्किट है, करंट यहाँ जाएगा नहीं, तो यहाँ घूम जाएगा। तो करंट यहाँ एंटर किया, यहाँ एग्जिट किया। तो करंट हमेशा जहाँ एंटर करता है वो हायर पोटेंशियल, और करंट जहाँ एग्जिट करता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहाँ जाती है, लोअर पोटेंशियल। दैट्स वाई जहाँ करंट एंटर करेगा वहाँ हम प्लस, और जहाँ एग्जिट करेगा वहाँ क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स बना देंगे प्लस माइनस, और V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पर V मतलब VTH इज इक्वल टू ISC इंटू RTH। ये हमारा आ गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को नॉर्टन में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को किस में कन्वर्ट किया, थेवेनिन में कन्वर्ट किया। ओवरऑल मैं कर क्या रहा हूँ, एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसी को हम बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हमेशा याद रखेंगे थेवेनिन का नॉर्टन में होता है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस है तो वो कन्वर्ट होके करंट सोर्स पैरेलल में रेजिस्टेंस के बनता है, और नॉर्टन का थेवेनिन में होता है। इसका मतलब एक करंट सोर्स पैरेलल में रेजिस्टेंस के है, तब हम उसको कन्वर्ट करके एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस के कर सकते हैं। क्लियर? थेवेनिन का नॉर्टन में, नॉर्टन का थेवेनिन में कन्वर्ट होता है। अगर यहाँ पर एक करंट सोर्स है सीरीज में रेजिस्टेंस के, तो कोई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है पैरेलल में रेजिस्टेंस के, तो कोई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर?
थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम में जब हम RTH फाइंड करते हैं, फॉर फाइंडिंग RTH फाइंड करते समय हमको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ता है इक्विवेलेंट RTH फाइंड करने के लिए। तो इसको मैं फर्स्ट वाले वीडियो क्लास में आप लोग को बताया था, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट सर्किट। सोर्स दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर मैं बोलूँगा वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो, मतलब वोल्टेज सोर्स की जगह 0 रेजिस्टेंस पुट करना है, दैट मीन्स उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर हम बोलेंगे कि करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो, मतलब करंट सोर्स की जगह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसका होता है? ओपन सर्किट का। तो फॉर फाइंडिंग RTH, थेवेनिन और नॉर्टन में RTH निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं। ओवरऑल हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर थेवेनिन्स थ्योरम जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको A से B टर्मिनल के बीच का वोल्टेज काउंट करना पड़ता है, जिसको हम VTH बोलते हैं। सो VTH काउंट करने के लिए ये क्वेश्चन है जिसको हमको अगर समझ गए तो हमको किसी भी सर्किट में VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, VTH काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग को ध्यान से समझना है, इसी से हम VTH कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होता है। तो ये एक क्लोज पाथ है, यहाँ करंट फ्लो होगा, ये एक क्लोज पाथ है, यहाँ करंट फ्लो होगा। करंट इस वाले वायर में फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर इस वाले वायर से फ्लो हुआ तो वापस घूम के आएगा कैसे? करंट एक बार जिस तार से जाता है उसी तार से वापस नहीं आ सकता, उसको पूरा सर्कल, मतलब पूरा पाथ राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा, प्लस से माइनस। क्लियर है? तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो यहाँ वाली करंट प्लस से माइनस ऐसे घूमेगी I1, और यहाँ वाली करंट प्लस से माइनस ऐसे घूमेगी I2। ये वाला जो वायर है, ये वाला जो ब्रांच है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। देखते हैं इस I1 की वैल्यू कितनी आती है, -10 + 2I1 + 3I1 + 5I1 = 0। तो 10I1 = 10, तो I1 = 1 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर माइनस पे एंटर किए तो -10 + 1I2 + 2I2 + 2I2 = 0। तो 5I2 = 10, तो I2 = 2 एम्पियर। I2 = 2 एम्पियर। यहाँ पर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आई, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर आई। यहाँ पर देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है R, और इसमें एक करंट I फ्लो हो रही है, इसमें एक करंट I फ्लो हो रही है। तो करंट यहाँ से आई, एंटर की, यहाँ एग्जिट की। तो ये वाला जो टर्मिनल होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, वो जरूर हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे, तब तो करंट यहाँ से आ गई। तो करंट जहाँ एंटर करती है वहाँ प्लस, और जहाँ एग्जिट करती है वहाँ क्या बनाते हैं, माइनस। और जो वोल्टेज V जो बनता है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप V होता है वो I × R होता है। तो याद रखेंगे, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज का ड्रॉप V = I × R होता है,
करंट जहाँ एंटर करती है वहाँ प्लस और जहाँ एग्जिट करती है वहाँ क्या करते हैं, माइनस साइन लेते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमारा I1 करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर यहाँ से चलना चालू हुआ, यहाँ एंटर किया प्लस, यहाँ एग्जिट किया माइनस, 1 इंटू 2, यहाँ का वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया, यहाँ एंटर किया प्लस, यहाँ एग्जिट किया माइनस, 1 इंटू 3, यहाँ 3 वोल्ट हो गया, यहाँ एंटर किया प्लस, यहाँ एग्जिट किया माइनस, 1 इंटू 5 वोल्ट हो गया। यहाँ कोई करंट नहीं जा रही है, दैट्स वाई यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट। I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, करंट यहाँ से गई, यहाँ एंटर किया प्लस, यहाँ एग्जिट किया माइनस, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। यहाँ एंटर किया प्लस, यहाँ एग्जिट किया माइनस, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। यहाँ एंटर किया प्लस, यहाँ एग्जिट किया माइनस, 2 इंटू 2 4 वोल्ट। इस तरह हम सभी पॉइंट के बीच, सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लिए। अब हमको इस क्वेश्चन में VAG का वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो VAG फाइंड करने के लिए हमको A से कहाँ तक जाना है, G तक जाना है। A से G तक जाने का 2 रास्ता है, पहले मैं A से B जाऊँ मतलब VAB, फिर B से कहाँ जाऊँ, H जाऊँ मतलब VBH, और फिर H से कहाँ जाऊँ, G जाऊँ। और VAG फाइंड करने का एक और रास्ता है, पहले A से D जाऊँ, फिर D से C, फिर C से B, फिर B से H, और फिर H से E, और फिर E से F, और फिर F से G। तो इस तरह मैं 2 रास्ते से VAG कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये वाले रास्ते से A से गया, तो सबसे पहले मैं एंटर कहाँ कर रहा हूँ, प्लस पे। जिस पॉइंट पर हम एंटर करते हैं वहाँ की पोलैरिटी लेते हैं, तो यहाँ प्लस पे एंटर किया तो +2, फिर यहाँ B से H जा रहा हूँ, तो B से H जाते समय ये वाला पाथ, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0, क्योंकि यहाँ करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, यहाँ करंट ही नहीं फ्लो हो रही, दैट्स वाई वोल्टेज कितना है, 0। बट ये बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल, बैटरी में भले करंट फ्लो ना हो तो भी उसके टर्मिनल पे वोल्टेज रहता है। तो यहाँ पे हम कहाँ एंटर कर रहे हैं, प्लस पे, तो यहाँ +5, और फिर यहाँ पे +4, और हम A से कहाँ पे आ गए, G पे आ गए, दैट आंसर आ जाएगा 11 वोल्ट। क्लियर है? अब दूसरे रास्ते से देखते हैं, यहाँ से चलना चालू किया, सबसे पहले कहाँ एंटर किया, प्लस पे, तो +10, फिर कहाँ पे आया, माइनस पे, तो -5, फिर यहाँ पे कितना आया, -3, फिर यहाँ 0 और यहाँ +5, फिर यहाँ पर -4, फिर यहाँ पे -2, और फिर यहाँ +10। 10 में 5 गया 5 में 3 गया 2 + 5 कितना हो गया, 7 में 4 गया 3 में 2 गया 1, और +10 मिलके कितना हो गया, 11 वोल्ट। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं 2 तरह से दो रास्ते से VAG फाइंड किया, और दोनों से वोल्टेज की वैल्यू क्या आई, सेम आई। क्लियर है? तो वोल्टेज किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैं किसी भी पाथ से वोल्टेज को कैलकुलेट करके देखूं, वो वोल्टेज उतना ही आएगा, पाथ के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। तो हमको जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी से वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं VAG की वैल्यू अभी कैलकुलेट करके बताया। सिमिलरली जो VDF जो होगा वो हमको D से कहाँ तक जाना है, F तक जाना है। तो चलना चालू करते हैं, D से चले +5, D से F जाना है, तो यहाँ से चलना चालू किए -5, फिर -3, फिर यहाँ 0 और यहाँ +5, फिर यहाँ पर -4 और फिर यहाँ -2। तो ये हो जाएगा -8, -8 में 5 गया तो हो जाएगा -3, -3, -7, -7
-9 वोल्ट। तो वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है। क्लियर है? लास्ट VED देखते हैं। VED फाइंड करने के लिए हमको E से कहाँ जाना है, D की ओर जाना है। हमेशा याद रखेंगे पहला सोर्स होता है और दूसरा क्या होता है, टारगेट होता है। तो अब ED लिखा है मतलब E सोर्स है और D क्या है, टारगेट है। तो मैं यहाँ से चलना चालू किया, कहाँ एंटर किया, प्लस पे, तो +4, यहाँ पर माइनस पे तो -5, फिर यहाँ पे +3 और यहाँ +5, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +3 मतलब 2 और 2 और 5 7, यहाँ 7 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ देखोगे VAB अगर बोलेगा तो A से कहाँ जाना है, B जाना है, कहाँ एंटर किए, प्लस पे, तो +2 वोल्ट हो जाएगा। और इसी को बोलेगा VBA, तो अब यहाँ पे सोर्स B हो गया है और टारगेट A हो गया है, तो हम यहाँ से जाएंगे, कहाँ एंटर, माइनस पे एंटर किए, तो यहाँ को हो जाएगा -2 वोल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट हम एक और ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें लगभग सब चीज़ सेम है। यहाँ पर एक करंट सोर्स आ गया है 3 एम्पियर का और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स 20 का। तो करंट लेंगे, I निकालेंगे, -20 + 2I + 3I + 5I = 0। तो यहाँ पे 10I = 20, तो I = 2 एम्पियर, तो यहाँ 2 एम्पियर आ गया। यहाँ पर ऐसा जाएगा I2 और I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 एम्पियर। क्लियर है? अब हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। 2 यहाँ एंटर किया प्लस, यहाँ एग्जिट किया -4 वोल्ट, यहाँ +-6 वोल्ट, यहाँ +-10 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट, यहाँ पे 3 एम्पियर है तो +-3 × 1 3 वोल्ट, यहाँ +-6 वोल्ट, यहाँ +-6 वोल्ट। अब हमको ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है। वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, VEG मतलब हमको E से कहाँ तक जाना है, G तक जाना है। EG दो रास्ता है, मैं एक E से कहाँ जाऊँगा, H जाऊँगा, और H से कहाँ जाऊँगा, G। E से H, H से G। एक और रास्ता है VEG फाइंड करने का। E से कहाँ जाऊँ, F, और फिर F से कहाँ जाऊँ, G। पहले वाले रास्ते से चलते हैं। यहाँ से मैं चलना चालू किया, प्लस पे एंटर किया तो +6 और यहाँ पे +6, कितना आ गया, 12 वोल्ट। अब मैं दूसरे वाले रास्ते से चालू करता हूँ। यहाँ -3 और इसके क्रॉस हमको वोल्टेज पता है क्या, इसके क्रॉस वोल्टेज हमको नहीं पता, दैट्स वाई ये वाला पाथ हम नहीं जा सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वोल्टेज कैलकुलेशन करते समय अगर सभी वोल्टेज सोर्स हैं तो हम कहीं से भी घूम फिर के वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वोल्टेज कैलकुलेशन में अगर किसी भी ब्रांच में करंट सोर्स आ जाता है तो जनरली वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए उस ब्रांच को अवॉइड करना है, क्योंकि उसके क्रॉस हमको वोल्टेज ही नहीं पता है। अगर मेरे को F से G कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उसके क्रॉस मेरे को वोल्टेज, तो F से G मैं ऐसे जाऊँगा। क्लियर है? सो वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब आप लोग ये तीनों में मैं एक EG को और कैलकुलेट करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से इन दोनों को बना लेंगे। तो A से हमको कहाँ जाना है, G जाना है। तो यहाँ से चलना चालू किया, +4, फिर यहाँ 0, यहाँ +5 और +6, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। नाउ अब आप DF और ED की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट्स लाइन में भेजेंगे लिखकर, जिससे मैं ये चेक कर सकूं कि आप लोग क्या बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको इस 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है
यूजिंग थेवेनिन एंड नॉर्टन्स थ्योरम। मतलब इस 5 ओम रेजिस्टेंस में हम थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम का यूज़ करके करंट फाइंड करेंगे। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। सो जिस भी 5 ओम रेजिस्टेंस में हमको करंट फाइंड करने बोलता है, इसी को हम RL बोलते हैं। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL है, और इसी लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होती है उसको हम लोड करंट IL बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला काम है थेवेनिन या नॉर्टन, जिसमें भी हम इसको बना रहे हैं, सबसे पहले इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना, यहाँ से हटा देना, ओपन सर्किट क्रिएट करना। क्लियर है? अभी मैं इसको थेवेनिन थ्योरम से बना रहा हूँ, अभी मैं इसको थेवेनिन थ्योरम से बना के बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम हम किसी भी नेटवर्क को एक रेजिस्टेंस और उसके सीरीज़ में एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को अपन RTH और इस वोल्टेज सोर्स को क्या बोलते हैं? VTH बोलते हैं। और ये AB पॉइंट हो गया। क्लियर है? इस AB पॉइंट से हम क्या रेजिस्टेंस हटाए थे? लोड रेजिस्टेंस हटाए थे। ये वापस हम यहाँ जाके लगा देते हैं। ये RL की वैल्यू हमको पता है 5 ओम, और इस RL में जो करंट जाएगा वो IL। ये IL हमको फाइंड करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इस AB के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो हमारा पहला काम है इस नेटवर्क में RTH और VTH की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं फॉर फाइंडिंग RTH। हमको पता है RTH फाइंड करने के लिए जितने भी सोर्स हैं उसको हमको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो हमको पता है कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स को क्या करते हैं हम? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स रहता है तो उसको क्या करते हैं? ओपन सर्किट। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है सभी क्या हैं? वोल्टेज सोर्स हैं। तो हम वोल्टेज सोर्स को सब को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करना मतलब होता है एक तार से जोड़ना, एक तार से जोड़ना, इसी को शॉर्ट करना बोलते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट कर दिया, ये इसको शॉर्ट करना बोलते हैं। जैसे ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर ये AB टर्मिनल के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है RAB, इस AB टर्मिनल, ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है। इस AB टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज यहाँ से आ रहा है इस RAB, इस RAB को ही हम क्या बोलते हैं? RTH बोलते हैं। तो इस RTH को फाइंड करने के लिए हम सर्किट को यहाँ से उसके अपोजिट साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ आना है। जो ऐसे लेटे में आएगा उसको सीरीज़ में बोलना है, और जो खड़े में आएगा उसको पैरेलल में बोलना है। तो मैं यहाँ से इसको फोल्ड करना चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 आया। अकेला कोई किसी के साथ सीरीज़ पैरेलल में नहीं होता, अकेला कोई किसी के साथ सीरीज़ पैरेलल में नहीं होता। दैट्स वाई 2 को ऐसे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये 4 इसके साथ लेटे में आ रहा है, मतलब सीरीज़ में है, तो +4। फिर यहाँ पे आ गया, अब 6 इसके साथ खड़े में आ रहा है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट था 2 और 4 का जो रिजल्टेंट था उसके साथ 6 किस में आ गया? पैरेलल। ये 2 के साथ 4 सीरीज़ में है, लेटे में आ रहा है। जो इतने का रिजल्टेंट था उसके साथ 6 किस में आ रहा है? पैरेलल में आ रहा है। और जो ओवरऑल इतने का रिजल्टेंट है, इतने का रिजल्टेंट, उसके साथ ये 2 फिर किस में आ रहा है? लेटे में आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ 2। तो यहाँ हो जाएगा 6 पैरेलल में 6 के +2, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6, 36 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 3 + 2, ये 5 ओम आ गई। क्लियर है? इससे हमारा किसकी वैल्यू निकल गई? RTH की वैल्यू निकल गई। ये RTH भी हमको पता चल गया, कितना आ गया? 5 ओम। अब हमको क्या फाइंड करना है? VTH फाइंड करना है। अब हमको क्या फाइंड करना है? VTH फाइंड करना है। सो VTH फाइंड करने के लिए
VTH फाइंड करने के लिए हम ये वाला डायग्राम लेते हैं, फॉर फाइंडिंग VTH, ये वाला डायग्राम जिसमें सभी चीज़ कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस, सोर्सेस, सब चीज़ कनेक्टेड है, बट ये RAB के क्रॉस RL क्या है, हटा हुआ है। क्लियर है? अब देखोगे इस A से B के क्रॉस जो ये इस A और B के क्रॉस जो वोल्टेज VAB आता है, इसी को हम बोलते हैं VTH। क्लियर? इसको कैलकुलेट करना है हमको, तो वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये क्लोज पाथ है कि ओपन पाथ है, ये ओपन पाथ में करंट फ्लो होगी क्या? नहीं होगी, तो करंट यहाँ फ्लो नहीं होगी। ये क्या है? एक क्लोज पाथ है, करंट यहाँ पे फ्लो होगी। 50 और 10 में बड़ा कौन है? 50, तो मैं 50 के पॉजिटिव से घुमा दिया, 50 के पॉजिटिव से करंट को घुमा दिया, 50 के पॉजिटिव से करंट को घुमा दिया। अब यहाँ पर -50 + 2i + 4i + 6i -10 = 0, तो यहाँ आ गया 12i = 60, तो i = 5 एम्पियर। ये हमारा i आ गया 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर करंट यहाँ से एंटर करेगा प्लस और यहाँ एग्जिट करेगा माइनस। 5 × 2 यहाँ 10 वोल्ट हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 × 4 20 वोल्ट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 5 × 6 कितना? 30 वोल्ट। यहाँ कोई करंट नहीं जा रही, यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट। अब मैं बताया हमको VTH फाइंड करना है। VTH क्या होता है? A से B तक का वोल्टेज होता है। इसके पहले मैं एक क्वेश्चन कराया था जिसमें डिफरेंट पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकाला था, तो उसमें इस क्वेश्चन में हमको VTH फाइंड करने के लिए A से केवल कहाँ तक जाना है? B तक। A से B तक का वोल्टेज क्या होता है? VTH। तो हम A से चलना चालू करते हैं। पहले ये वाले पास से देखते हैं, प्लस, तो +5, यहाँ का वोल्टेज 0, फिर यहाँ एंटर किया प्लस पे, तो +30, फिर यहाँ पर एंटर किया माइनस पे, तो -10, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 -10 हो जाएगा 25 वोल्ट। अब अगर मैं ये लंबे वाले रास्ते से जाऊँगा तो भी सेम ही आएगा। एक बार मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे +5, यहाँ का वोल्टेज 0, अब यहाँ पे आ गए हम, तो -20, फिर यहाँ पर एंटर यहाँ करा तो -10, और फिर यहाँ पे +50, तो यहाँ पे हो गया कितना? -15, -15 -10 -25 और +50 मिलाकर यहाँ पे फिर 25 वोल्ट दिया जाएगा। सो किसी भी तरह से कैलकुलेट करो, वो नहीं आएगा। तो जनरली हम सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा RTH 5 आ गया था, VTH कितना आ गया? VTH 25 वोल्ट आ गया। IL हमको फाइंड करना है। क्लियर है? यहाँ IL का फार्मूला लगा देंगे। IL का फार्मूला हमको पता है, VTH / RTH + RL। तो यहाँ पर IL आ जाएगा, VTH की वैल्यू 25, RTH 5, RL 5, तो IL = 25 / 10, दैट इज़ 2.5 एम्पियर। ये हमारा फाइनल थेवेनिन से आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम उसी क्वेश्चन को नॉर्टन से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नॉर्टन्स में इस 5 ओम रेजिस्टेंस में ही करंट फाइंड करना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? RL बोलते हैं। तो सबसे पहला काम जो थेवेनिन में है वही नॉर्टन में है, इस RL को ओपन कर देना, इस RL को बाकी सर्किट से हटा देना, इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब जो ये बचा हुआ जो नेटवर्क है, ये बचा हुआ जो नेटवर्क है, इसका हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर इस करंट सोर्स को हम क्या बोलते हैं? ISC या IN, और इसको क्या बोलते हैं? RTH, और यहाँ पर
एक रेजिस्टेंस होता है जिसको अपन लोड रेजिस्टेंस RL बोलते हैं। ये RL जो है ये हमारा 5 ओम है और इसी 5 ओम में करंट हमको IL फाइंड करना है। मैं पहले ही बताया था थेवेनिन हो या नॉर्टन, RTH फाइंड करने का मेथड सेम होता है। अभी जैसे थोड़ा देर पहले मैं आप लोग को RTH निकलवाया जिसमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। इस नेटवर्क में सभी वोल्टेज सोर्स है, इस कारण मैं उसको शॉर्ट किया। सीरीज पैरेलल कैसे देखना है वो मैं आप लोग को बताया। उसके बाद हम RTH की वैल्यू फाइंड किए थे। सेम इसमें भी वही करेंगे और RTH हमारा 5 ओम आया था, तो ये 5 ओम हो गया। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, ISC की वैल्यू फाइंड करना है। सो हम यहाँ लिखेंगे फॉर फाइंडिंग ISC फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ISC फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो AB है टर्मिनल इसको शॉर्ट कर दें और A से B तक शॉर्ट सर्किट पाथ में जाने वाली करंट को ही हम ISC बोलते हैं। इस AB को शॉर्ट करते हैं और A से B तक शॉर्ट सर्किट पाथ में जाने वाली करंट को ही हम क्या बोलते हैं, ISC बोलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक लूप लेंगे I1 और यहाँ पर एक लूप लेंगे I2। इक्वेशन लिखते हैं -50 + 2I1 + 4I1 + 6I1 - I2। यहाँ I1 नीचे I2 ऊपर, -10 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 12I1 - 6I2 = 60। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन में लिख रहा हूँ, यहाँ से चलना चालू किया तो यहाँ +10 + 6I2 - I1, फिर यहाँ पे +2I2 - 5 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -6I1 + 8I2 = यहाँ पे 10 और यहाँ पे -5। तो ये हो जाएगा 5, इधर जाके -5, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -6 और 60, यहाँ पे -6, 8 और -5। इसमें जो हमारा I1 की वैल्यू आई, I1 की वैल्यू 7.5 एम्पियर और जो I2 की वैल्यू आई वो आ गई 5 एम्पियर। अब थोड़ा ध्यान से देखना है हमको, ये जो I2 है वो ये वाले पाथ में ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये वाले तार में फ्लो हो रहा है। तो ये जो I2 है यही ISC है। I2 ऐसे जा रहा है ये वाला और इसी को ऐसे, मतलब ये जो I2 करंट है वही शॉर्ट सर्किट से फ्लो हो रहा है। दैट्स वाई ये I2 को ही हम क्या बोलते हैं, ISC बोलते हैं। तो इस ISC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर। तो इस 5 एम्पियर को हम यहाँ लिख देंगे। अब नॉर्टन्स का फार्मूला अपन को पता है, IL = ISC × RTH / RTH + RL। तो इस ISC की वैल्यू हो गई 5, RTH 5 / 5 + 5, तो हो जाएगा 25 / 10, दैट इज़ 2.5 एम्पियर। ये हमारे IL की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थेवेनिन में भी IL 2.5 आया था, नॉर्टन में भी IL 2.5 आया है। अगर आप इसको KVL से बनाएंगे या KCL से बनाएंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। मतलब मेथड चेंज करने पर आंसर की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर है?